नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, विश्व भारती जन सेवा संस्थान सहारा के मुद्दे पर लगातार अदालत से लेकर के सड़क तक आंदोलन छेड़े हुए है। अदालतों में जहां अपनी बात पूरी मुस्तैदी से रख रहा है, वहीं चाहे वो जंतर मंतर हो, बिहार की सड़कें हो, झारखंड की सड़कें हो, सभी जगह हम लोग उतर करके भारत सरकार में बैठे हुए सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, जो सहारा के संरक्षक बने हुए हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग ज़बरदस्त नाराबाजी कर रहे हैं और उन्हें कई बार आगाह करने का कोशिश किए हैं कि सहारा के मुद्दे पर हम लोगों का साथ दीजिए, जमाकर्ताओं का साथ दीजिए। नीतीश कुमार जी तो जमाकर्ताओं को देखते ही उनको गुस्सा आ जाता है, कहते हैं क्या हमसे पूछ करके सहारा में पैसा लगाया था। और माननीय अमित शाह जी तो सीधे सीधे जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि पाई पाई का भुगतान कराऊंगा, लेकिन कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज तक उन्होंने सहारा के किसी भी अधिकारी पर डाटा नहीं देने के कारण हाथ तक नहीं डाल पा रहा, एक भी अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करा सका। दूसरे तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सब कुछ जानते हुए भी इस मुद्दे पे कहीं बोलना नहीं चाहा। तो साथियों, अभी चुनाव का वक्त है, बिहार में चुनाव हो रहा है, झारखंड में भी चुनाव हुआ था। झारखंड में जिस तरह का लॉलीपॉप माननीय अमित शाह जी ने दिया था कि पाई पाई का भुगतान कराऊंगा, झारखंड के लोगों ने पहचाना कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे लोकसभा में भी उन्होंने यही कहा था। तो झारखंड के लोगों ने इनको सबक सिखाने का काम किया, सहारा पीड़ित इन्हें वोट देने का काम नहीं किए और चुनाव में इनको हरवाने का काम किया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि झारखंड तो बाकी है, बिहार अभी बाकी है। तो साथियों, बिहार के इस चुनाव में जितने भी बिहार के सहारा पीड़ित जमाकर्ता हैं, उनको गोलबंद होने का बारी आ गया है। साथियों, हर बार चुनाव में कुछ न कुछ मुद्दा इस प्रकार का रहता है, कभी राम मंदिर का, कभी मस्जिद का, कभी जातीय समीकरण का, तो कभी कुछ और, कभी कुछ और। लेकिन इस बार विश्व भारती जन सेवा संस्थान का डिमांड एक ही है बिहार के लोगों से कि इस बार बिहार में जात पात, धर्म, हिंदू, मुस्लिम सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके सहारा पीड़ित जितने भी साथी हैं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और कोई नोटा में नहीं जाएं, कोई वोट का बहिष्कार नहीं करें, सीधे सीधे भाजपा के अगेंस्ट में, एनडीए के अगेंस्ट में वोट करने का काम करें और इन्हें सबक सिखाएं। झारखंड अगर सबक सिखा सकता है तो बिहार भी सबक सिखा सकता है। झारखंड में अगर 1 करोड़ डिपॉजिटर हैं, यहाँ करीब 45,000 करोड़ रुपए का बकाया है, तो बिहार में 2 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिटर हैं और वहाँ 1 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का वहाँ पर पेंडिंग है भुगतान। तो साथियों, आप तमाम बिहार वासियों से विश्व भारती जन सेवा संस्थान हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि इस बार के इलेक्शन में सहारा के मुद्दा को प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए आप लोग संघर्ष करें, सड़क पर आवें। विश्व भारती जन सेवा संस्थान इस लड़ाई का अगुवाई तो करेगा ही, लेकिन बिहार के तमाम साथियों से आग्रह है कि आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप वहीं से इनको विरोध करने का काम शुरू कीजिए। क्योंकि अभी तक आप इनके दरवाजे पे जा रहे थे, आपको ये भगा रहे थे कि हमसे पूछ के पैसा जमा किए थे क्या। तो अब बारी आपकी है, आपके दरवाजे पर अब जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो वोट मांगने के लिए आएंगे, चाहे वो भाजपा के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। उनसे सवाल जवाब जरूर कीजिए कि साहब, बिहार में करीब करीब 500 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए भुगतान नहीं मिलने के कारण। उनके परिवारों के लिए आपने क्या किया? हमारा पैसा दिलवाने के लिए आपने क्या किया? जबकि सहारा इंडिया का में जो ही पैसा लगा गया था, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के द्वारा ही उसका लाइसेंस निर्गत था। फिर हमारी बातों को आप लोगों ने नहीं सुना तो किस मुंह से वोट लेने के लिए आए हैं? इतना कहने की तैयारी आप लोग कीजिए साथियों। इतना कहने का ताकत आप में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा हमारा है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं सहारा इंडिया से, जो दिया था वही मांग रहे हैं। आज 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का पोर्टल पर क्लेम है, केवल सोसाइटी का, बाकी कॉमर्शियल का, क्यू शॉप का, डेथ मैच्योरिटी का, MIS का कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बेशर्म यहाँ के सहकारिता मंत्री जी, बेशर्म माननीय वित्त मंत्री सीतारमन जी कहते हैं कि हम
पाई पाई का भुगतान करेंगे। अरे कैसे करेंगे? जब तक सहारा की आप संपत्ति जब्त नहीं करोगे, सहारा के अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करोगे, तब तक आप भुगतान कैसे कर पाओगे? आप देख रहे हैं आए दिन अखबारों में सहारा जमीन स्कीम का निकलना शुरू हो गया है। इन लोगों ने देश की संपत्तियों को कौड़ी के दाम पे ही बेच दिया। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। भारत माँ की पूजा करते करते भारत माँ के छवि के साथ में कितना इन लोगों ने खिलवाड़ किया। आप सोच करके देखिए कि जितनी भी ज़मीनें 50 करोड़ 10 करोड़ की ज़मीनें थी, वो 2 करोड़ 3 करोड़ में जब बेचा गया, भारत सरकार को कितना रॉयल्टी का नुकसान हुआ होगा, उससे कितना क्षति पहुंचा होगा। और उस पैसे को ये लोग सहारा से भी कैश करो अकाउंट में भी जमा नहीं किए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि जो भी ज़मीनें बिकेगी उसका पैसा सहारा से भी के अकाउंट में जाएगा। तो ये लोग किस प्रकार का देश के लोगों का समर्थन करते हैं, किस प्रकार इन लोगों को भारत माँ का पूजा करते थे, जो भारत माँ के आंचल के साथ इन लोगों ने खेलने का काम किया है। सहारा के अधिकारी राष्ट्रभक्त नहीं, राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इन सब पर देशद्रोही का मुकदमा चला करके इन सबको वही सज़ा मिलना चाहिए जो एक देशद्रोही को सज़ा मिलता है। साथियों, पिछले दिनों जो झारखंड के उच्च न्यायालय में नीरज कुमार पाल के जमानत पे जो बहस हुई है, उसका फैसला आने का इंतज़ार कीजिए। बहस बहुत ही अच्छी हुई है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। दुआ कीजिए कि नीरज पाल जैसे भ्रष्टाचारी को माननीय उच्च न्यायालय किसी भी तरह से उसको जमानत न दे। जिस तरह की बहस हुई है, मुझे नहीं लगता कि उसे जमानत मिलेगा भी। लगभग 1 सप्ताह में मुझे लगता है कि ये ऑर्डर आ जाना चाहिए। तब तक हम लोग इस ऑर्डर का आने का इंतज़ार करते हैं और बाकी लोगों पर कार्रवाई के लिए हम लोग बहुत मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धमकियाँ आ रही है, बहुत तरह का डराने का प्रयास किया जा रहा है, प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान के हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। केवल आप सबका साथ चाहिए साथियों, आप सब साथ दीजिए। इस लड़ाई को फतह हम लोग जरूर करेंगे। इन देशद्रोहियों को जेल के पीछे ही भेजवाएंगे, इनकी संपत्तियों को जब्त करके देश का लोगों का भुगतान भी कराएंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।